मारिया आ गई, मनसा नहीं आई, मनसा सो रही लगता है। अच्छा बेटा, आप लोगों ने लास्ट टाइम का किया जो मैंने दिया था अपने आपको वो ग्राफ वर्क करने के लिए? हाँ सर। तो आया समझ में लास्ट टाइम का टॉपिक जो मैंने आपको दिया था? लास्ट टाइम का टॉपिक आ गया तो मैं सर आप बताओ बेटा, बोलो क्या बोल रहे हो? आ गया सर, आ गया। तो अभी मैं आप लोगों को सॉल्यूशन दूंगा, उससे इक्वेशन कैसे फाइंड करना वो डिस्कस करेंगे। जैसे अभी मेरे पास क्वेश्चन है, कॉमन सॉल्यूशन तो आपको ढूंढना आ गया। देखो ये 6 मार्कर क्वेश्चन जब नहीं आए तो फिर से डिस्कस कर लेना, ये बोल रहा हूँ। जैसे ये देखो अभी आपके पास क्वेश्चन है, मनसा आ गई, बहुत लेट आए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, सो रही थी मनसा? नहीं सर। ओके चलो कोई बात नहीं। देखो मैं आपको कुछ इक्वेशन दे रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना। अच्छा आपने ये देखा ग्राफ। अभी मेरा क्वेश्चन क्या है कि आपको इनइक्वालिटीज बतानी है। देखो आपके पास ये सॉल्यूशन जहां मैंने एरो मारे हैं, ये आपका सॉल्यूशन है। अब ये जो ये लाइन की इक्वेशन मैंने दी हुई है, ये देखो इस लाइन की इक्वेशन 2x + 3y = 3, ये लाइन की इक्वेशन है x - 6y = 3, इस लाइन की इक्वेशन है 3x + 4y = 18, ये लाइन की इक्वेशन -7x + 4y = 14। अब हमें इसको इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन और लेस देन लगाना है, मतलब इसको इन इक्वेशन में बदलना है। तो आपको ये देखना है कि ये जो पॉइंट है, सॉल्यूशन जो इसका आ रहा है वो 0 0 के क्लोज आ रहा है, 0 0 से दूर जा रहा है, 0 0 के पास में आ रहा है, 0 0 से अपोजिट जा रहा है। अब देखोगे ये वाला ग्राफ है 0 के पास में आ रहा है, यानी ये जो सॉल्यूशन है ये आपका क्या है कि 0 से कम है। तो यहां पर इसकी जगह आप लिख दोगे इट इज मोर देन इक्वल टू 18, यानी ये जो आंसर है 18 से कम है। अगर ये 0 के क्लोज जा रहा है तो 18 से कम है। जैसा आप ये देखो, ये जो लाइन आ रही है, ये वाली लाइन, इसका एरो 0 से अपोजिट जा रहा है, तो इसकी सॉल्यूशन आप लिखो दिस इज लेस देन इक्वल टू 3। अगर 0 से अपोजिट जा रहा है तो लेस देन इक्वल टू 3, 0 के पास में आ रहा है तो उस समय, जैसे ये 0 के क्लोज आ रहा है तो उस समय हम क्या लिखेंगे, इट इज x - 6y is less than equal to 3। मेरा पॉइंट समझ में आया बच्चों, मैंने क्या बोला? अगर ये जो सॉल्यूशन है आपका ग्रेटर देन है या लेस देन, क्योंकि आपका देखो ये जो सॉल्यूशन है 0 के पास में आ रहा है, ये एरो से पता चल रहा है कि 0 के क्लोज आ रहा है। जैसे ये 0 के क्लोज आ रहा है तो ये वाला जो पॉइंट है इट इज, दिस पॉइंट इज मोर देन 18। समझ आया कि नहीं? अगर आप यहाँ 0 0 पुट करोगे तो सॉरी 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 मेरे से गलती हो गई, अगर 0 के क्लोज आ रहा है तो ये 0 से छोटा कर दे, दिस इज लेस देन 18, ये 0 के क्लोज।
आप यहाँ 0 0 पुट करेंगे 18 से कम आ जाएगा। हाँ, अगर 0 के करीब आ रहा है तो आपको इट इज ऑलवेज लेस देन, और 0 से अगर दूर जा रहा है, ये जैसे ये वाला एरो है, ये वाला जो ग्राफ है आप देखोगे, ये वाला लाइन 0 से दूर जा रहा है तो इसका इट इज लेस देन इक्वल टू 3। याद रखना, कोई भी हम ग्राफ बना रहे हैं, ये ग्राफ बनाओ, इसका एरो इधर आया यानी 0 से दूर जा रहा है, तो ये जब 0 से दूर जाए तो ऑलवेज लेस देन वाला सिंबल आ जाएगा, और अगर 0 का क्लोज आए तो इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू। और ये मतलब याद रखना कि कभी भी ये 0 के अगर क्लोज आ रहा है तो उस केस में आपको क्या लिखना है, 0 क्लोज आए तो आपको क्या लिखना, ऑलवेज दिस, क्या लिखेंगे बताओ, इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, और अगर 0 से दूर जाए तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू। बस ये यहाँ पर ग्रेटर देन लेस देन लिखकर इनइक्वालिटीज आपको बनानी है। बच्चों ये समझ में आया आप लोगों को मैंने जो बताया? यस सर। पक्का? यस सर। सर अगर 0 से दूर जा रहा है तो ग्रेटर देन होगा। 0 से दूर जाए तो ग्रेटर देन हुआ। देखो अगर ये वाला जो ग्राफ है 0 से दूर जा रहा है तो 0 से दूर जाने से क्या होगा, नहीं 0 से अगर ये दूर जा रहा है तो ये वाला सिंबल, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये देखो ये 0 में क्लोज आ रहा है, 0 का अगर आप यहाँ 0 0 पुट करोगे तो 0 इज नॉट लेस देन 18, तो वो गलत सिंबल आ गया, इसलिए 0 क्लोज आए तो हमेशा ये वाला आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 18, मतलब ये वाला नंबर है वो 18 से कम है क्योंकि 0 के क्लोज आ रहे हैं। लेकिन मतलब ये मतलब 0 के क्लोज आने का मतलब 18 से कम ये वैल्यू। हाँ, अगर ये 0 का अगेंस्ट जा रहा होता तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 आ रहा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं मनसा? यस सर। अब मैं आपको ग्राफ दूंगा, उस ग्राफ में आपको इनइक्वालिटीज बतानी पड़ेगी, ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल लगाना है बस, जिससे आपको आइडिया हो कि ग्राफ आप इनइक्वालिटी पहचान पा रही कि नहीं। जैसे मैं यहाँ आपको एक ग्राफ दे रहा हूं, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 और लाइन का x प्लस वाई इक्वल टू 8, x प्लस वाई इक्वल टू 4। बस अब आपको इसको इनइक्वालिटीज में कन्वर्ट करना है। चलो बताओ क्या क्या इनइक्वालिटीज आएगी आप लोगों की। आप लोग सिर्फ इनइक्वालिटीज यहां लिख देना, फर्स्ट कौन सी है, सेकेंड, फिर मैं आंसर बताऊंगा तो आप लोग से चेक करना आपका राइट है या रॉन्ग है। बस हो गया आप लोगों का कि नहीं हुआ? लिख लिया आप लोगों ने? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस,
बताएं आंसर आपको कि हो गया आप लोगों का? सर हो गया। हो गया। हो गया। चलो अब आपको हो गया। देखते हैं पहचान में। ये वाला जो सिंबल है लेस देन इक्वल टू 8, राइट या रॉन्ग? राइट। राइट। राइट सर। ये वाला लेस देन इक्वल टू 5, हाँ राइट। यस सर। ये जो पॉइंट है इट इज लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन। ये वाला जो 4 x इक्वल टू 5 है इट इज लेस देन इक्वल टू 5, आपको क्लोज है ये। सर y इक्वल्स टू 5 में दूसरा सिंबल नहीं आएगा? नहीं 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 नहीं, ये जो देखो 5 से नीचे की ओर आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये जो y के पॉइंट है 5 से कम वाले पॉइंट है। आप देखो कि इसको आप डायरेक्टली पहचान सकते हो कि ऊपर जाता है तो 5 से ज्यादा हो जाता है, नीचे आ रहा है तो 5 से कम आ रहा है। जैसे ये आ रहा है इस साइड, देखो इस साइड आ रहा है तो x 5 से कम है, इधर जाता है तो इस साइड होता है तो x 5 से ज्यादा हो जाता है। महक समझ आया कि नहीं आया? आ गया। दूसरा एक और पॉइंट है, आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 लिखना जरूरी है। अगर सारा आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो ये आपको अपने आप डायरेक्टली लिखना है। तो आपकी जो इक्वेशन बनी, पहली बनी x प्लस वाई लेस देन 8, दूसरी बनी x प्लस वाई मोर देन 4, तीसरी बनी x इज लेस देन 5, 4 y is more than 5, fifth x is greater than 0, sixth y is greater than 0। इसका आपने ये ग्राफ प्लॉट किया है क्योंकि ये क्वेश्चन हम एमसीक्यू में पूछे जाएंगे। हाँ बोलो बेटा। तब फोर्थ में सिंबल दूसरा आएगा, देखो ऊपर आपने दूसरा लिखा है। कौन सा वाला ये? फोर्थ। फोर्थ वाले में? फोर्थ। हाँ हाँ सॉरी, लेस, सॉरी लेस राइट। तो ये आप लोगों को आ गया। एक और मैं दे रहा हूं जिससे आप फाइनली इसको कंप्लीट कर दें। इसका क्या आएगा? इनइक्वालिटीज। बन गया? फॉर्मूला बन गया आपको? यस सर। पक्का देखो फाइनली फिर मैं बता रहा हूं आंसर। इसके लिए मैं पूछ रहा हूं आप लोगों को बन गया तो मैं फाइनली बताऊं। चलो ये देखो, इसका क्या होगा? x माइनस वाई, x माइनस वाई 1 ग्रेटर देन या लेस देन? जल्दी बताओ। ग्रेटर देन। सर लेस देन। ये जो नंबर है इट इज लेस देन, क्योंकि आपको बताइए यस सर। क्लोज जा रहा है। अब जैसे ये है आपका 2x प्लस वाई 2 है, इसमें क्या आएगा? 0 टू ग्रेटर देन। ग्रेटर देन। ग्रेटर देन। सोच के देखो, इट इज ग्रेटर। ग्रेटर देन। फिर है आपका x प्लस 2y इक्वल टू लेस देन।
less than, राइट, इट इज लेस देन, और x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो ये एक्स्ट्रा आपको लिखने कंपलसरी है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम दे रहा हूं, उसको आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। वर्ड प्रॉब्लम क्या है, पहला मेरा क्वेश्चन सुन लेना, उसके बाद आप लोग वर्ड प्रॉब्लम बनाना है। एक फर्नीचर डीलर है, यानी फर्नीचर का व्यापारी, वो सिर्फ 2 ही आइटम बनाता है, टेबल एंड चेयर। क्लियर हुआ बच्चों? सुन रहे हो आप लोग मैंने जो बोला? yes sir, yes sir, Yes, sir. का ही बिजनेस करता है, उसको चेयर एंड टेबल के बिजनेस में 30,000 का इन्वेस्टमेंट करना है चेयर और टेबल के ऊपर। 30,000 में वो खरीदारी करेगा चेयर एंड टेबल्स की, और उसको रखने के लिए उसके पास जगह 60 पीसेस रख सकता है, एट मोस्ट मैक्सिमम 60 पीसेस रख सकता है। एक टेबल जो है वो 1,500 रुपीज का कॉस्टिंग कर रहा है, मतलब उसको खरीदने में, एक टेबल खरीदने में 1,500 का कॉस्ट आ रहा है, और एक चेयर को खरीदने में 300 रुपीज का कॉस्टिंग आ रहा है। तो आपको इसको एक इन इक्वेशन में कन्वर्ट करके फॉर्मूले, मतलब मैथमेटिकल फॉर्मूले में इन इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। जो मैंने कंडीशन दी है, इसको एक मैथमेटिकल कंडीशन में लेकर इन इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। क्या कर सकते हो आप लोग? हो गया सर। पक्का? हाँ ठीक है, आप लोग पढ़ो। पहले क्वेश्चन सबको समझ आ गया, मेरे को ये पूछना है, तभी फिर से सुन लो। टेबल एंड चेयर इन्वेस्ट कर रहा है, टोटल उसके पास जगह है 60 पीसेस की, चेयर एंड टेबल मिलाकर 60 से ज्यादा चीजें नहीं रख सकता है, और टोटल इन्वेस्टमेंट है 30,000 का। एक टेबल उसको 1,500 का पड़ रहा है, एक चेयर उसको 300 रुपीज की पड़ रही है। तो इसका एक इक्वेशन आपको फॉर्मेट करना है, इन इक्वेशन। अब देखो, सबसे पहले नंबर ऑफ चेयर्स कितनी खरीद रहा है, x। टेबल को हमने x मान लिया और चेयर को हमने माना y। सबसे पहले एक टेबल को खरीदेंगे उसको 1,500, और जितने टेबल खरीदेगा उतना उसको मल्टीपल हो जाएगा उतना कॉस्टिंग। दूसरा है प्लस 300y, 300y, ये सब वो 30,000 से कम ही कर सकता है, क्योंकि या तो 30,000 के इक्वल करेगा या उससे कम, क्योंकि उससे ज्यादा उसके पास पैसा नहीं इन्वेस्टमेंट का, तो इससे लेस देन इक्वल टू आएगा। मेरी बात समझ में आई बच्चों? यस सर, लेस देन इक्वल टू। यस सर। नेक्स्ट है चेयर टेबल, टोटल ये आपके 60 या 60 से कम होने चाहिए, लेस देन। तीसरा x should be more than 2, y should be more than, या तो चेयर एक लेगा या एक भी नहीं लेगा, टेबल लेगा या एक भी नहीं लेगा, यानी जीरो यानी नहीं लेगा या उससे ज्यादा लेगा। तो ये आपकी कंडीशन हो गई, 4 कंडीशन। बच्चों समझ में आया आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. ऐसे यस सर। एग्जाम में बोल सकते हैं फॉर्म कि इसका एक वर्ड प्रॉब्लम को इन इक्वेशन में कन्वर्ट करो। बुक में नहीं है, लेकिन ये अब आजकल क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं। तो इसके साथ आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सबके पास टेक्स्ट बुक है कि नहीं, अभी खरीदनी बाकी है? कि किस किस के पास टेक्स्ट बुक अभी नहीं है, मतलब घर पर नहीं है, मतलब खरीदनी बाकी है कि खरीदनी है, कैसा है? मारिया आपके पास है कि नहीं? Sir है। अच्छा, इसमें इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को इसका जो 5th चैप्टर है उसका मैं प्रैक्टिस दे पाऊँ, तो आप लोगों को ये मेरे को मंडे तक दिखाना है 6th चैप्टर। वर्कशीट तो मैं भेजूंगा, साथ साथ आपको टेक्स्ट बुक से 5th चैप्टर कंप्लीट करना है, सॉरी 6th चैप्टर इनइक्वालिटीज। ओके, ये चैप्टर तो आपका पूरी तरह खत्म हो गया। अब आता है हमारा रिवीजन। हम लोग रिवीजन कर रहे थे 1st चैप्टर का, उसको मैं कंटिन्यू करा देता हूँ। ओके, ये समझ आ गया बच्चों आप लोगों को? एक चैप्टर पूरी तरह फिनिश हो गया। यस सर। Yes, sir. एक बार टेक्स्ट बुक से कंप्लीट कर लो, तो जिससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो, आज मैं आप लोगों को सेट का आगे का बताता हूँ। लास्ट टाइम जो पढ़ाया था उससे आगे बता। आज आप लोगों को मैं सबसेट के बारे में समझा देता हूँ। सबसेट, कोई बता सकता सबसेट क्या होते हैं? जैसे एक सेट है आपका,
एक कलेक्शन आपने रखा 1 2 3 4 5, तो इसका सबसेट का मतलब क्या होगा? कृषा आप बताओ। सर जो कृषा बताओ सबसेट क्या होता है बेटा? नहीं मालूम? कोई नहीं, महक तुम बताओ। सर जो ए सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे वो किसी और सेट में होंगे, वेरी तो गुड। वो ए का सबसेट हो गया। सबसेट का मतलब होता है स्मॉल पार्ट। जैसे मैंने यहाँ लिया बी, बी में एलिमेंट लिए 2 3, तो 2 3 के जो 2 और 3 इसमें कंटेन हो रहे हैं, तो बी इसका ए का सबसेट है, यानी ए का स्मॉल पार्ट है। मैंने सी लिया, सी में मैंने रखा 2 5, तो 2 5 इसमें आ रहे हैं तो सबसेट हो गया। मैंने डी सेट रखा, यानी सी इज सबसेट ऑफ ए सेट। डी रखा मैंने, डी में रखा मैंने 2 3 4 5, तो 2 3 4 5 भी ए में आ रहा है, तो डी ए का सबसेट हो गया। फिर मैंने रखा ई सेट, ई में रखा मैंने 2 6 3, लेकिन 2 3 तो आ रहे हैं लेकिन 6 नहीं आ रहा है, तो हम लिखेंगे ई ए का सबसेट नहीं है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं आ रहे। फिर हमने लिखा एफ, एक कलेक्शन किया जिसमें लिखा 1 2 3 4 5 6, तो ये जो मेंबर है, अब ए इसके अंदर आ रहा पूरा, तो हम बोलेंगे ए इज सबसेट ऑफ एफ, यानी ए के सारे मेंबर एफ में आ रहे हैं, तो ए एफ का सबसेट हो गया। सबसेट का मतलब होता है कि ऐसा सेट, ऐसा कलेक्शन जो सामने वाले सेट के सारे मेंबर को कलेक्ट कर रहा है या कुछ मेंबर को कलेक्ट कर रहा है। समझ आया बच्चों आपको सबसेट का मतलब? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब क्वेश्चन यस सर। कितने सबसेट एक सेट के हो सकते हैं? सबसेट तो पता चल गया कि एक स्मॉल सेट। हाँ, जैसे मैंने बोला कि आपके पास है बी सेट, बी है आपका 1 4 5, तो 1 ए जो बी है वो ए का सबसेट है, बिल्कुल सही है। बी इज सबसेट ऑफ ए, ए का सबसेट है। लेकिन जो ए है, ए इज सुपर सेट ऑफ बी, सुपर सेट मतलब जो ए है वो बी का बड़ा पार्ट है, इसलिए बड़े पार्ट को सुपर सेट, छोटे पार्ट को सबसेट। ठीक है, अगर ए के मतलब बी के सारे मेंबर ए में आ रहे हैं तो बी ए का सबसेट है, लेकिन ए के सारे मेंबर बी मतलब ए के सारे मेंबर बी में भी और एक्स्ट्रा भी हैं, तो ए बी का सुपर सेट है, तो उसमें कुछ ज्यादा मेंबर आ रहे हैं ए बी से, तो सुपर सेट का ये सिंबल है। अब देखो मेरा क्वेश्चन था कितने सबसेट आप बना सकते हो, एग्जाम में पूछेंगे हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर, तो सबसेट निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है 2n, नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए नंबर ऑफ सबसेट 2n। अब आता है ये n क्या है, n यानी नंबर ऑफ मेंबर, 1 2 3 4 5, आपने यहाँ 5 पुट कर दिया, 2 5 क्या तो 32 आया, यानी आप इसके 32 सबसेट्स बना सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं एक क्वेश्चन और देता हूं कि आपके पास एक सेट है ए और बी, अब इसके कितने सबसेट है हमारे, ये बताओ हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर? Sir, A or B. नहीं, सबसेट है 2 नंबर ऑफ सबसेट बोला, नंबर ऑफ सबसेट में फॉर्मूला 2n, n यानी कितने मेंबर है, जितने मेंबर है 1 2, तो 2 लिख दे, 2 2 4, आप इसके 4 सबसेट बना सकते हैं। अब वो 4 सबसेट कौन कौन से हैं वो मैं सबसेट बना के बता रहा हूं। सबसेट्स आपके कौन कौन से, एक सबसेट है आपका नल सेट, नल सेट यानी खाली सेट, यानी आप उसको कुछ भी ना लिखो तो ये इसका एक छोटा पार्ट है नल सेट, इसको दूसरे वे में हम इस तरह से भी करते हैं। दूसरा सबसेट है आप ए, सिंगल ए लिख दिया, सिंगल बी लिख दिया, और ए और बी दोनों साथ में लिख दिया, ए बी भी इसका मतलब ए बी इसमें आ रहा है, इसका मतलब ये इसका सबसेट है, तो आपके देखो टोटल 1 2 3 4 सबसेट हुए। अब जैसे मेरे पास है दूसरा मेंबर बी सेट, उसमें मेंबर है 1 2 3, कितने सबसेट होंगे मनसा, हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर? 6। कितने
कितने सबसेट नहीं, सबसेट कितने होंगे आपके? हाँ सर n हमारा 3 होगा ना। 2 रेज़ टू 3 यानी 8 सबसेट आप बना सकते हो। 2 को 3 मल्टीप्लाई किया तो 2 into 2 into 2 8 सबसेट है। अब सबसेट कौन-कौन से हैं आप बनाना भी है तो एक नल सेट, फिर आपने 1 बनाया, सिंगल बनाओ 1 2 3, ये सेट का पहले सेट बना के उसके अंदर एक मेंबर। अब 2 का कलेक्शन करो 1, 2 1, 3 2, 3, फिर आपने लिखा 3 का 1 2 3, बस इससे ज्यादा नहीं हो सकता। काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आपके टोटल सबसेट है। बच्चों आपको आ रहा है समझ में सबसेट कैसे बनाना है? हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. इनको दे रहा हूं उसमें आप सबसेट बनाना। जैसे यहाँ देखो आपके पास सी सेट है, उसमें आपके पास 1 मेंबर है, तो इसमें कितने सबसेट होंगे और कौन-कौन से वो निकाल के दिखाओ फटाफट। 1 सर सेट 2 सर 2 सबसेट सर होंगे। 2 सबसेट होंगे। ये जरा बताओ। सर एक नल सेट होगा नल और एक सेट 1 होगा होगा। और एक 1। वेरी गुड। 2 रेज़ टू 1 लिखा, 2 सबसेट कौन-कौन से? एक नल सेट और एक वो खुद हो जाएगा 1, ये इसके सबसेट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आपका दे रहा हूं, आप लोग उसका बना के दिखाएंगे A B C D। इसमें कितने सबसेट होंगे? हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर? 4. सर 16 4 नहीं बेटा, 2 रेज़ टू 4, सर 16 16 सबसेट्स होंगे। बिल्कुल सही है। कौन-कौन से भी जब बना सकते हो 16 बना के देखो कि आपसे 16 सबसेट बन रहे हैं, जस्ट चेक करो, और बन रहे हैं कि नहीं बन रहे वो भी मेरे को बताना। फटाफट बनाओ 16 सबसेट में। अलग अलग मेंबर होने चाहिए, एक जैसे नहीं होने चाहिए, तो रिपीट सेट नहीं काउंट होगा। कृष्णा आपको आ रहा है बेटा समझ में जो मैं बता रहा हूँ? यस सर। ठीक है, चलो करो, इसके सबसेट बनाओ। जल्दी कचरा और मैं वो साफ कर दूंगा। अरे आज दिखाई हाँ मुझे तो देखा तू नहीं लॉल। आवाज तो नहीं। रहवा देना कोई जेको। बने आपके बेटा सबसेट बताओ। आवाज बहुत आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। चलो मैं आपको बता दूं कौन कौन से हैं। हाँ सर बन गए। 16 हो गए पूरे। हाँ देखो पहले तो नल सेट है, फिर आपका A B C D, ये आपके सिंगल हो गए। अब डबल A B A C A D, फिर B से बनाओ B D B C B D, और फिर C से बनाया C D। ये दो के अगर 3 के A B C A B D, फिर A C D, फिर इसके बाद B से B C D, बस ये आ गया। फिर लास्ट A B C D। देखो बने टोटल, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सबसेट्स बने। तो सबसेट्स बनाना आ गया बच्चों आप लोगों को? हेलो बच्चों सब? यस सर। चलो Yes, sir. Yes, sir. बोल मोहम्मद क्या पूछना है? नहीं सर आगे ये बोल रहा। चलो ठीक है। अब इसमें सबसेट के बाद सबसेट दो तरीके के होते हैं। एक सबसेट है जिसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। एक है आपका इम्प्रॉपर सबसेट।
इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है आप लोगों को पहले क्लियर करा दें। प्रॉपर में जब भी हम करते हैं कि जो वाकई उसके सबसेट है, यानी आप देखोगे तो 1 2 3 इसका सबसेट नहीं है, ये तो इक्वल हो गया। सबसेट का मतलब तो छोटा पार्ट, तो ये जो सेट है वो इसका सबसेट नहीं है पूरी तरह से। सबसेट काउंट है लेकिन इसको प्रॉपर सबसेट नहीं कहते। तो इसको छोड़ के बाकी सब इससे छोटे हैं, तो बाकी सब सबसेट है। तो जब भी हम प्रॉपर सबसेट बोले तो 2n में से एक कम कर देते हैं। जैसे इसमें 8 है तो 7 सबसेट होंगे और एक आपका इम्प्रॉपर होगा। इम्प्रॉपर मतलब ये वाला सबसेट, यानी आपके टोटल तो 8 सबसेट है जिसमें से 7 आपके प्रॉपर हैं और एक इम्प्रॉपर है। जैसे आपने अभी लिखा था कि आपके पास A B C D है, इसमें जो प्रॉपर सबसेट है वो तो आपके आ जाएंगे 15 और एक आपका इम्प्रॉपर आएगा जो A B C D आएगा, वो इम्प्रॉपर सबसेट होगा। मेरी बात समझ में आई बच्चों? इम्प्रॉपर में क्या होता है, वो खुद जो सेट है उसका बाकी सबसेट नहीं है, वो इम्प्रॉपर सबसेट है। एग्जाम में पूछते हैं कि एक दे देंगे कि बोलेंगे कितने इसके प्रॉपर सबसेट हैं, तो आपको कुछ नहीं लिखना, 2n-1 जैसे आपके पास है 1 2 3 4 5, कितने प्रॉपर सबसेट है इसमें बताओ? हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट्स आर देयर? थर्टी टू 32 तो टोटल हुए, जिसमें 31 इम्प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। अगर सबसेट बोले तो 32 सही है, लेकिन प्रॉपर बोले तो 31, इम्प्रॉपर बोले तो 1। क्लियर हुआ बच्चों आप लोगों को मैंने जो बोला? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये तो हो गया सबसेट के बारे में। अब सबसेट्स के बारे में ही एक और सेट आता है जिसको कहते हैं देखो ये तो तुम्हारा हो गया। अब इसमें सबसेट और एलिमेंट के बीच में डिफरेंस बता दें। जैसे मैंने यह बोला ए के मेंबर है 1 2 3 4, बी सेट दिया हमने 1 2 और सी दिया 2, डी दिया नल सेट। तो आपको बताना है कि जो बी है ए के साथ क्या है, रिलेटेड है, यानी सबसेट है या सबसेट है या मेंबर है, ये लिखना है। क्या बी ए का सबसेट है या मेंबर है? सबसेट। ठीक है, यहाँ सबसेट आ गया। सी क्या ए का मेंबर या सबसेट है? मेंबर। सबसेट में हमेशा बाहर ये सिंबल लगता है, ये सिंबल नहीं है तो सिर्फ ये इसका मेंबर है। और जो बी है वो क्या है, डैश ऑफ ए, वो भी मेंबर है, नहीं सबसेट है। सबसेट है। नल सेट एक सेट होता है, तो नल सेट इज सबसेट ऑफ ए सेट। ये आपको डिफरेंस क्लियर होना जरूरी है कि सबसेट क्या होता है और मेंबर क्या होता है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है। क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आप लोग ये नहीं पहचान पाते सबसेट क्या है मेंबर क्या है, तो ये थोड़ा क्लियर कर देना। सबसेट के बाद जो आपने ये सबसेट के बारे में कंसेप्ट पढ़ा, आप सबसेट के रफली क्वेश्चन बोल रहा हूं, एक मिनट। हाँ, अच्छा ये क्वेश्चन है, एक मिनट, इसका क्या नाम है, मैं जरा क्वेश्चन देख के मैं आपको बता दूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी पूछते हैं। क्वेश्चन ये है आपका, इस बार आपका कॉम्प्लीमेंट सेट वो कैंसिल हो गया है, इसलिए कुछ जो कैंसिल हो गया वो मैं हटा दूंगा, इसलिए उसके लिए चिंता मत करना आप लोग कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कॉम्प्लीमेंट में बता दूंगा कि ये कोर्स में है या नहीं, आप लोग इसलिए वरीड मत होना। मैं अच्छा, अब मेरा है कंसेप्ट ऑफ पावर सेट। पावर सेट, जैसे आपने ए सेट बनाया 1 2, अब मेरे को पावर सेट ऑफ ए बताना है, मतलब ए का पावर सेट बनाना है। तो आप क्या करेंगे, पावर सेट क्या करना है कि आप इसके जितने भी सबसेट हैं वो सेपरेटली बना लो। नल सेट 1 2 1 2,
ये इसके सबसेट हो गए। अब आप क्या करो, इस सारे सबसेट को एक सेट में कलेक्ट करो, एक नल सेट कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 1 2। तो ये जो कलेक्शन हमने सबसेट का किया, उस कलेक्शन को कहते हैं पावर सेट ऑफ ए। यानी पावर सेट ऑफ ए का मतलब पी मतलब पावर, ए मतलब सेट। ए सेट का पावर क्या है, जितने भी ए सेट के सबसेट हैं उसको वो कलेक्ट करता है पावर सेट। तो अगर हम यहाँ देखें, नल सेट जो है वो पावर सेट का एक्चुअली मेंबर है। ये देखो नल सेट इसका मेंबर है, लेकिन अगर नल सेट को हम ए सेट से कंपेयर करें तो वो उसका सबसेट है। ये सारे मेंबर जो हैं वो ए सेट के सबसेट हैं, लेकिन ऐसे देखें तो ये पावर सेट के सब मेंबर हो गए। लेकिन अलग से देखें तो ये सब ए सेट के सबसेट्स हैं। तो पावर सेट क्या करते हैं, सबसेट जो उसके सबसेट है उसको वो कलेक्ट करता है। तो जैसे हमने यहां लिखा, जैसे मैंने बोला कि पावर सेट ऑफ ए हमने लिखा, तो कितने मेंबर आ रहे हैं इस पावर सेट ए में, कितने मेंबर आ रहे हैं बता सकते हो? पावर सेट ऑफ ए में कितने मेंबर आ रहे हैं? 4। फोर। पक्का ना? अब मेरे Yes, sir. के आगे है, पी के ऊपर पी और लिख दिया, क्योंकि पावर सेट का भी पावर, उस पे कितने मेंबर आएंगे बता सकते हो आप लोग? देखो पावर सेट में आपने बता दिया 4 आएंगे, बिल्कुल सही, क्योंकि जितने सबसेट उतने। लेकिन पावर सेट का भी पावर में कितने मेंबर आएंगे? 4। नहीं। अब देखो आपने ये बनाया नल सेट 1 2 1 2। अब ये हो गया पावर सेट, एक नया सेट हो गया। अब इसका पावर सेट, तो इसके भी सबसेट बनाने, तो इसके कितने सबसेट होंगे? मैंने 4 मेंबर हुए तो 16। 2 यानी 16 मेंबर। तो इसके जो नंबर ऑफ मेंबर आएंगे वो 16 आएंगे। यानी ये जो पावर सेट है उसका भी पावर बनाना है, तो उसका भी सबसेट को कलेक्ट करना है। अगर 4 मेंबर हैं तो उसके सबसेट 16 हुए, तो इसमें टोटल 16 मेंबर आएंगे। मेरी बात समझ में आई बच्चों आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. sir. रेज योर हैंड, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं। मेरे ख्याल से मोहम्मद को नहीं आई समझ में। सर आ गया। कृषा को, Yes, sir. आ गया. दरिया को, बेटा दरिया आपको आया? आ गया। चलो अब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन एक्चुअली जेई में पूछते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से सिंपल वे से पूछूंगा। एन ऑफ पावर ऑफ पावर ऑफ पावर ऑफ नल सेट, जो नल सेट है उसके पावर में कितने मेंबर आएंगे, मतलब इसका पूरे का आंसर कितना आएगा। यहाँ ऑप्शन आपको दिए होंगे, तो कौन सा ऑप्शन राइट है वो आपको बताना है। मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, आप लोग मेरे को ऑप्शन का आंसर बताना। 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर। कौन सा इसका करेक्ट आंसर है? नल सेट आपका मेन सेट है, उसका पावर सेट, उसका भी पावर सेट, उसका भी पावर सेट में कितने मेंबर आएंगे? अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो आप लोग इसका आंसर सोच पाएंगे। पावर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 1 ए ऑप्शन ना? चलो ए ऑप्शन। तो अब मैं बता दूं आप सबके लिए, हिंट दे दिया महक ने कि गलत आंसर है। अब आपके पास 3 ऑप्शन बचे, इनमें से कोई हाँ। ये रॉन्ग आंसर है। चलो मैं आप लोगों को बता दूं, टाइम भी ओवर हो रहा है तो आपको समझ नहीं आएगा। देखो नल सेट में आपको पता है एक नल 0 मेंबर, तो 2:0 जितना है वो 1 हुआ। तो इस पावर सेट में इसमें 1 आया, अब इसमें 2। हाँ एक मिनट, सब लोग आगे फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको पता नल सेट, नल सेट का मतलब होता है एम्प्टी सेट। इसका पावर सेट बनेगा तो 2:0 यानी 1 मेंबर आ गया, यानी इसमें 1 मेंबर है। अब इसमें देखना है तो इसके सबसेट कितने बने, 2:1 यानी 2 सबसेट।
तो इसके अंदर 2 मेंबर आ गए। अब इसमें देखेंगे तो पावर सेट में मेंबर तो 2 रेज टू 2 4, तो नंबर ऑफ सबसेट जो बनेंगे 4 बनेंगे, तो जो लास्ट वाला पावर सेट उसमें 4 मेंबर आएंगे, तो इसका फाइनल आंसर 4 आ रहा है। बच्चों समझ में आया मैंने क्या बताया? Yes, sir. पक्का लॉजिकली समझ Yes, sir. आ गया? क्लियर हुआ मैंने जो बताया आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. ठीक, चलो एक और क्वेश्चन है जिसको आपको बताना। 2 सेट है आपके पास, ध्यान रखना 2 सेट हैं और दोनों सेट के जो मेंबर हैं, इसमें क्वेश्चन लिखूं क्योंकि वैल्यू की गलत ना हो बच्चे। वैल्यू को जब मैं देख लो थोड़ा सा एमसीक्यू का क्वेश्चन है ये, मैं बना लूं फिर आपको बताऊंगा। अच्छा देखो क्वेश्चन सुनो। 2 सेट हैं, दोनों सेट के जो दोनों सेट के जो मेंबर्स हैं, एक सेट में जो मेंबर्स हैं दूसरे सेट के मेंबर्स का जो डिफरेंस है वो आपको 56 दिया हुआ है। हेलो बच्चों समझ आ रहा है मेरी बात? 2 सेट दिए हैं, दोनों सेट के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में डिफरेंस है 56 का। उन दोनों के मेंबर नहीं, सॉरी मेंबर नहीं, सबसेट के बीच में डिफरेंस है 56 का। तो आपको बताना है कि अगर एक सेट में 3 मेंबर है तो दूसरे सेट में कितने मेंबर होने चाहिए। 2 सेट हैं जिनके सबसेट के बीच में डिफरेंस है 56। क्लियर हुआ? एक सेट में जो मेंबर है दूसरे सेट से 3 मेंबर ज्यादा है, ये मतलब एक सेट में 3 मेंबर दूसरे सेट से ज्यादा है, तो दूसरे सेट में कितने मेंबर होंगे? बोलो बेटा। 2 सेट के सबसेट के बीच में डिफरेंस 56 है। एक सेट के अंदर जो मेंबर है दूसरे सेट से 3 ज्यादा है, तो दोनों सेट में कितने कितने मेंबर होंगे, ये मेंबर्स फाइंड करना है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? सर दूसरे वाले में 6 मेंबर्स है, दूसरे वाले में 6। बिल्कुल सही है। आपने ये कैसे निकाल लिया इतने जल्दी? और एक में 6 है तो दूसरे में कितने? 3 हुए। बिल्कुल सही आंसर आपका। देखो इसमें आप लोगों को क्वेश्चन आया समझ में जो मैंने बोला आपको कैसे? देखो दोनों सेट के मेंबर के बीच में डिफरेंस है 56। सपोज पहले सेट में m मेंबर है, पहले सेट में m मेंबर तो सबसेट कितने हैं 2 रेज टू m। दूसरे सेट में n मेंबर है, उसमें सबसेट में 2 रेज टू m। अब आपको मैंने ये बताया था दोनों सेट के मेंबर के बीच में सबसेट के बीच में डिफरेंस है 56। क्लियर हो गया? और आपका जो m माइनस n है वो 3 है। m n मतलब इसके जो मेंबर है इस मेंबर से 3 ज्यादा है। अब सबसे पहले आपने क्या लिखा? दोनों में कॉमन क्या है बता सकते हो? इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 जैसे 2 रेज टू 4 माइनस 2 रेज टू 3 होता है, तो जो छोटा होता है वो कॉमन होता है क्योंकि m n से बड़ा है, तो ऑटोमेटिक 2 रेज टू 3 कॉमन आ जाएगा तुम्हारा। तो इन दोनों में जो कॉमन मेंबर है वो 2 रेज टू n है। जो हम कॉमन लेते हैं, छोटा वाला कॉमन ले लिया, वो दोनों में से हम डिवाइड कर देते हैं, इसमें से भी और इसमें से भी डिवाइड किया, तो आंसर आया 56। अब 2 रेज टू n डिवाइड का तो पता है कि पावर माइनस होते हैं m माइनस n, और ये 1 हो गया। 56 का मतलब 8 7 जा 56, 8 7 जा 56। अब आपने लिखा 2 रेज टू n, प्रॉपर 2 का मल्टीपल तो इसको 8 मान लिया। 2 रेज टू m माइनस n जो कि ऑलरेडी आपको मैंने 3 दिया हुआ है, लेकिन अभी आप ऐसे ये 7 आ गया। आपको पता है 8 का मतलब होता है 2 का क्यूब, तो n का वैल्यू 3 आ गया। अगर n का वैल्यू आप 3 पुट करोगे तो 3 प्लस 3 6 हो जाएगा,
और यहाँ भी पुट करोगे n की जगह, अच्छा ये n आ गया 2 raised to m minus n, 1 यहाँ गया तो 7 plus 1 8, 8 का मतलब होता है 2 का क्यूब, तो m minus n is 3 और ऑलरेडी आप n की वैल्यू 3 निकाल चुके हो तो 3 यहाँ पुट किया, 3 plus 3 6, तो बड़े सेट में 6 मेंबर है, छोटे सेट में 3 मेंबर है। बेटा ये समझ में आया मैंने जो बताया? Yes, sir. Yes, sir. 50 सबसेट का फॉर्मूला ये है, उसके थ्रू ये कैलकुलेशन आपको दिखाना। ये क्या है, ये एक्चुअली तुमको बताओ, लेकिन ये एक्चुअली जेई का क्वेश्चन है। बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज हो गए थे कि सबसेट का मतलब क्या होता है। चलो ठीक है, अभी हम इसको सेट में से कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, सेट का मैं जैसे मैं होगा मैं आपको वर्कशीट भेजूंगा। अभी आप लोग सबसे पहले 6th चैप्टर कंप्लीट करो। हाँ कल कंटिन्यू है, मैं सेट थ्योरी को कंटिन्यू कल कराने वाला हूँ, तो कल जो भी रिवीजन वाले बच्चे जो सेट को पढ़ना चाहते हैं वो कल सुबह अपने वो सेम टाइम 8:15 पर आ जाएंगे, तो हम कंटिन्यू सेट थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, समझ आ गया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. मेरे को मंडे तक दिखाना भी नहीं, 6 चैप्टर का टेक्स्ट बुक से कंप्लीट करना है बस, और कहीं से नहीं। तो आज का ओवर, बाय बाय, सी यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम कल। Bye, sir. बाय बाय। Bye, sir. Bye.